हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है मंडे और मेरा है फास्ट और मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। तो चलो चलते हैं भोले बाबा को पूजा करने। सबसे पहले मैं जाऊँगी गार्डन, जहाँ मैं तोड़ूँगी फूल। मेरे गार्डन में लगे हैं बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के फूल, तो मैंने तोड़ लिए फूल। और अब तोड़ेंगे बेलपत्र, जो कि पेड़ बहुत लंबा था तो इसकी तोड़ने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, पर मैंने तोड़ लिए जैसे तैसे करके। अब चलो चलते हैं। फूल बेलपत्र वगैरह को मैंने डाल दिया था लोटे में। अब मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि भोले बाबा मेरे छत पे हैं छोटे से। मैंने जल वगैरह चढ़ा दिया था और पूजा भी कर ली नीचे। ये देखो सूर्य देवता। आज 2 दिन से धूप निकल रही है, तो सोच रही कुछ फ्रूट वगैरह, मौसमी फ्रूट्स लगे हैं मेरे में, मतलब मौसमी लगी हुई है, तो सोच रही तोड़ लूँ, छत पे जाके खाऊंगी बढ़िया धूप में। पहले ये हरी हरी थी, इतना स्वाद नहीं आता था, अब ये काफ़ी मीठी हो गई हैं। देखो ऑरेंज ऑरेंज से हो गई हैं, ऐसा लग रहा है संतरे ही लगे हैं, पर ये संतरे नहीं है, मौसमी है कोई। ये देखो काफ़ी लगी हुई हैं, टूट भी चुकी हैं। पर तुम यहाँ क्या करने आए हैं जिनी? क्या कर क्या रहे तुम यहाँ? ये देखो कितनी प्यारी मौसमी आई है। ये भी है बहुत प्यारी प्यारी। अब जाके इनको अच्छे से धुल लेंगे और फिर खाएंगे। अब मैंने इन्हें धुल लिया है, अब लेके जा रहे हैं इन्हें छत पे, जहाँ बढ़िया धूप लेते हुए खाएंगे। भाई बढ़िया से खाऊंगी ये। अब मैं अपनी चिड़ियों को भी थोड़ा धूप में रख दूं। इनको भी बढ़िया से धूप में रखेंगे। नहीं चिड़िया ये भी बाहर निकल आई। इसके में 3 अंडे हैं, इसके में 2 अंडे हैं। ये अपने घर के अंदर ही रहती है, वो दिख नहीं रही, इसमें दिख नहीं रही, ये छुपी हुई है। ये देखो यहाँ पे कैसे बैठी है। अब मैं खाऊंगी अपनी मौसमी जो तोड़ के लाए थे। सबसे पहले मैंने मौसमी की करी ऊपरी लेयर कट, क्योंकि ये आसानी से निकल जाती है ऊपरी छिलके जो हैं। फिर मैंने इसको चारों तरफ से कट लगा के चारों तरफ के छिलके निकाल दिए हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर निकल के आई हैं। आप लोग मेरे बैकग्राउंड साउंड को प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि गाय वगैरह की आवाज़ आ रही थी। बहुत ही अच्छी है, मीठी, सच में मीठी है। पर ना अपने गार्डन में जो फ्रूट्स लगते हैं इंसान उसकी कदर नहीं करता, जैसे कि मैं कदर नहीं करती। अगर कहीं मार्केट से आ रहे होते तो शायद खा रही होती, पर मेरे गार्डन में लगे रहते तो मैं इनको एक बात देखती भी नहीं कि अरे। पर सीरियसली बहुत टेस्टी है। मैं छत पे इसीलिए नहीं आती क्योंकि यहाँ पे ना शोर बहुत ज़्यादा आता है और मेरा वीडियो पूरा ख़राब हो जाता है। अब मैंने लगा दिया था टाइम लैप्स, तब तक मैंने अच्छे से खा लिया था। छत पर धूप में खाने का मज़ा ही अलग है। चिड़ियाँ भी धूप में एंजॉय कर रही थी। इनका दाना कम हो गया है, इसमें दाना डालना पड़ेगा। अब डालेंगे चिड़ियों को दाना, क्योंकि इन्होंने खा के पूरा कर दिया था दाना ख़त्म। तो दाना है मल्टीग्रेन, इसमें रहते हैं फ्लैक्स सीड। आजकल सर्दियों के हिसाब से दाना आ रहा, क्योंकि सर्दियाँ चल रही तो उन्हीं के हिसाब का दाना है ये। मैंने दोनों केज में बारी बारी से दाना रखा। अब देखो ये खाने में लग जाएंगी। ये खाती कम है लेकिन बाहर ज़्यादा निकालती चोंच से, दाना बर्बाद कर देती। मैं चिड़ियों को दाना रख ही रही थी, मेरा जिनी आ गया था ऊपर। खेलने का मन था इसका, लेकिन खेलेगा उसी से जो इसको पसंद होगा, इससे नहीं खेल। आप लोगों को मैं अपनी छत से अपना गार्डन दिखाती हूँ, इतना प्यारा लगता है कसम से। तो ये रहा मेरा गार्डन। जितने भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना पीछे, वो मेरा उतना गार्डन है। यहाँ पे वैरायटी ऑफ फ्रूट्स हैं।
मेरा डॉगी जिनी फुटबॉल से तो खेल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा मैं ही खेल लूँ, तो बस मैं भी शुरू हो जाती हूँ खेलना। ये आ गया था जीनी, तो मैंने इसका सॉफ्ट टॉय छीन लिया था, तो ये देखो दांतों से खींच रहा है। अब देखो लगा है खेलने में अकेले ही। ये इतने सॉफ्ट टॉय फाड़ चुका है जिसकी कोई गिनती नहीं है। जीनी जीनी। आज मेरी गाय ने दिया है बछड़े को जन्म, तो चलो चलते हैं देखते हैं उसको। आज मेरे घर पे नया मेहमान आया है। जीनी ऑलरेडी देख रहा है उसी को, देखो। देखो कितने प्यारे हैं। अब शाम का वक्त हो चला था और मेरा मन था कि मैं पोयम लिखूं, तो मैं आ गई थी पोयम लिखने। तो सबसे पहले मैंने उठाई डायरी, अब मैं लिख रही हूँ पोयम। पोयम लिखना मुझे बेहद पसंद है। फाइनली मेरी पोयम कंप्लीट हुई लगभग 2 घंटे के बाद। कोई भी पोयम ऐसे कि मन आया लिख दी ऐसे नहीं होती है, इसके पीछे थोड़ा एक सोच होती है, क्या चल रहा है, कैसा क्या है, तो तभी हम उस पोयम को एक आकार, एक रूप दे पाते हैं। कोई पोयम तभी निखर के आती है। You know what? These days I'm studying economics, so I combined economics and my thoughts and wrote a very beautiful poem. हाँ, तो ये पोयम इंग्लिश में है। दिस इज नॉट अबाउट मी, सो प्लीज डोंट जज मी। तो मैं आप लोगों को ये पोयम सुनाने जा रही हूँ। तो पोयम की सबसे पहली लाइन है, यू आर द ब्लैक मनी ऑफ माई लाइफ, थिंकिंग ऑफ मेकिंग मनी लॉन्ड्रिंग। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग एक इकोनॉमी का शब्द है जिसमें ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, वो भी गैर कानूनी तरफ से। तो मैं सोच रही, मैंने ये लिखा, यू आर द ब्लैक मनी ऑफ माई लाइफ, तो मेरी जिंदगी का काला धन हो, और मैं इसे सफ़ेद जो वाइट मनी में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग। इसको गैर कानूनी रूप से कैसे भी तुम वाइट मनी मेरे हो जाओ, मतलब वो नहीं होगा, तो मैं ऐसे कर रही हूँ। आई वॉन्ट टू रजिस्टर ए लिमिटेड कंपनी नेम्ड इमोशन ओनली ऑन पेपर, कीपिंग पेइंग टैक्स फॉर होल लाइफ। मैं उसका पूरी जिंदगी टैक्स पे करूंगी, पर वो मेरी रहे। उसको ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए मैंने एक जो कागज है उन पे एक कंपनी खोल दी है, सिर्फ और सिर्फ कागजों पे। उसका कोई बाहरी दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है, और मैं सरकार को टैक्स पे कर रही हूँ, गवर्नमेंट को बस टैक्स पे करूंगी, और वो कागजों पे मेरा होगा। यू आर द ब्लैक मनी ऑफ माई लाइफ, थिंकिंग ऑफ मेकिंग मनी लॉन्ड्रिंग। हाँ, तो पोयम की आखिरी पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं। आई वॉन्ट टू ब्लैक मनी टू बी सीज्ड, आई लाइक टू हैव अ वाइट मनी ऑफ ओनर। अब वो दैट वन गर्ल जो अब सोचने लगी कि अब मैं चाहती हूँ कि मेरी ब्लैक मनी सम्मान, मतलब जिससे वो प्यार करती है, दैट वन गर्ल। और तो आप लोगों को मेरी पोयम पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना ज़रूर कि मैंने पोयम कैसी लिखती हूँ। और मैं हिंदी में भी पोयम लिखती हूँ, इंग्लिश में भी पोयम लिखती हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट में बताना कि क्या आप सुनना चाहोगे, कैसी टाइप की पोयम। मैं पोयम लिखने का मैं शौक़ काफ़ी सालों से रख रही हूँ, तो आप लोग बताएंगे तो मैं डेली पोयम लिखूंगी, डेली सुनाऊंगी। आप मैं सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए भी पोयम लिखती हूँ, जो सोसाइटी में चल रहा है, जो राजनीतिक टॉपिक होते हैं। तो अब पेंटिंग बनाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये आउटलाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसमें करेंगे अच्छे से कलर। ये है राधा कृष्णा की पेंटिंग। ये जो है ये राधा का वो है रूप, ये कृष्णा जो कि बांसुरी लिए हुए हैं, ये मोर है, साइड से ये लोटस वगैरह भी है। तो मैंने लिए हैं फेविक्रिल के कलर, ये कलर। अब करेंगे अपनी पेंटिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने लोटस को करना शुरू किया, और इसके लिए लेंगे पिंक कलर, फिर इसमें अच्छी सी डिटेलिंग करते जाएंगे। पहले नॉर्मली कर लेंगे एकदम से, इसके बाद करेंगे डिटेलिंग का काम, क्योंकि बाद का होता है, इसीलिए।
अब मैं कर रही हूँ बड़े ही जद्दोजहद से पेंटिंग, क्योंकि पेंटिंग करना मुझे बहुत पसंद है। तो बस इतनी आज इतनी ही पेंटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें 2-3 दिन का टाइम लगने वाला है। तो बस आप लोग दिखाऊं मैं आप लोग। तो आज मैंने पेंटिंग भी कर ली, ये 2 या 3 दिन में कंप्लीट होगी। तो बस आज इतनी ही बनाएंगे और फिर आगे अगले वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगी। आज मेरा फर्स्ट भी था, तो अब जा रही हूँ मैं पूजा करने, क्योंकि अब हो चुकी है शाम। शाम नहीं कह सकते हैं, रात। और आप लोगों को, हाँ, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक ज़रूर से करें।